नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन गौरव में। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं नवरात्रि के 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ सिद्धिदात्री माता की कथा। तो आइए सुनते हैं। मित्रों, नवरात्रि पर देवी माँ की 9वीं तिथि पर उपासना का विशेष महत्व होता है। 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति ही सिद्धिदात्री कहलाती हैं और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वे इस लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं और इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना करे और उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोगता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त करे। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठ करके मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सान्निध्य ही उसका सब कुछ हो जाता है, सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सान्निध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रह करके उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न अवश्य कर सकते हैं। माँ की कृपा का पात्र अवश्य बन सकता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य एक सुंदर सा श्लोक या मंत्र या फिर उनका नाम जप ही करके और माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इसे हमेशा करना चाहिए, जिससे माँ सिद्धिदात्री माँ आप पर प्रसन्न हो और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय।